फ्रेंड्स, मैं अमोल कासा और आपके साथ एक नए मुद्दे को लेकर जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जैसे हर स्टूडेंट का एक जो होता है ना कि हर बार की एक कहानी होती है कि 1 दिसंबर से या आने वाले मंथ्स के पहले तारीख से तो जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं ये लेक्चर 28-29 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बात जो आपने सोची होगी कि 1 दिसंबर से अब पढ़ना चालू करेंगे और इतना अच्छा पढ़ेंगे कि बस सर पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। राइट? यही होते हैं हर स्टूडेंट की कहानी, यही होती है हर स्टूडेंट की दास्तां। मंथ्स बाय मंथ्स चले जाते हैं। देखो कब 2021 शुरू हुआ, अब खत्म होने को आ गया। लास्ट मंथ में हम आ रहे हैं और हम 12th की पढ़ाई कर ही रहे हैं। राइट? और जब ऐसे हम सोचते हैं, इन बातों के हम गौर करते हैं, तो हमें लगता है अरे यार किया क्या हमने। टेंशन बढ़ते जाता है, वर्कलोड मतलब जो पढ़ाई का है वो बढ़ते जाता है। कॉलेज के असाइनमेंट आ रहे हैं, कॉलेज के टेस्ट आ रहे हैं, और फिर जो 12th कॉमर्स का बच्चा है, जो बोर्ड एग्जाम है, 12th का कोई भी स्टूडेंट रहने दो, हर किसी के लिए लेक्चर देखने लायक हो, 11th में हो, 12th में हो, कोई भी एग्जाम का हो। जो मैं बातें आपसे आज करने वाला हूं उसे रिलेट कीजिएगा। एक टाइम मैनेजमेंट देने वाला हूं आपको और बताऊंगा कि कैसे वो फ्लेक्सिबल आपके हिसाब से आप वो चीज को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, आपकी एग्जाम जैसे कि आपको पता है कि अब अपने पास कितने महीने रह गए, मैं पहले उस पर आपको लेके आता हूं और हर एक चीज डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और बिलीव मी, 1 दिसंबर से अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर लोगे तो आपका बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, या आपको वजह मिल जाएगी कि एक्चुअली हम कहां पे टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों, हम में बहुत कैपेबिलिटीज है, बहुत पोटेंशियल है कि सर हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, बट वो ऑर्डिनरी शेड्यूल को फॉलो किए करके तो नहीं होगा ना। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। जब आप शांति से बैठे हो, स्टार्ट टू एंड इस लेक्चर को देखिएगा। पहली बात तो सर, अब बोर्ड एग्जाम आने से पहले कुछ न्यूज आ रही है और वो शायद सुकून भरी तुम लोगों के लिए है, बट पूरे दुनिया के लिए टेंशन वाली न्यूज है। क्या सर? नया कोरोना का वेरिएंट आ रहा है। अब कुछ बच्चे तो इतने डेंजरस है, वो ये सोचते कि वाह, अब अगर कोरोना आया तो वापस लॉकडाउन आ सकता है। अगर लॉकडाउन हुआ तो वापस एग्जाम ऑनलाइन हो सकती है, नहीं होगी, है ना। पहला थॉट तो यही आता है। बट मेरे दोस्तों, ऐसे गलतफहमी में रह के अपना टाइम वेस्ट मत कर देना। पहले तो मैं ये वार्निंग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही दे दूं, फिर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। नहीं तो समझा कि कुछ स्टूडेंट ने सोच लिया है, पूरे दोस्तों को बता रहा है, मैं तेरे को बोलता हूं एग्जाम होगा ही नहीं, पढ़ ही मत। फिर तो लग गए, ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरों को पढ़ने देंगे, और लेक्चर आगे देखने का तो सवाल ही नहीं आता। तो सबसे पहली बात, ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है और अगर हमारे पेपर होंगे तो हमको पढ़ना जरूरी है सर। ये 3-4 महीने जिंदगी में एक सही ढंग से एक शेड्यूल के साथ अगर करोगे तो सब चीजें खत्म हो सकती है। राइट? ओके, तो सर जैसे कि मैंने कहा कि इस बार जो आने वाली 1 तारीख है, जो आप सोच रहे हो, उसमें आप प्रॉपर प्लानिंग से करो। राइट? और ऐसे पढ़ाई करो कि फिर ऐसे नहीं कि सर हर 1 तारीख जैसा शुरू तो होता है लेकिन मंथ एंड तक वापस वही चीज, ऐसे नहीं होगा सर। आपको डिटेल में आपके पास जो 24 आवर्स है उसे कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक चीज, क्यों मैनेजमेंट के बारे में यहां पे मैं आया बताने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सर, क्योंकि जनवरी ये मंथ ऐसा है जहां पे आपके कॉलेज में सबमिशंस, आपके जो प्रीलिम्स, जो टेस्ट होगी, वो कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे और आप उन्हें मना नहीं कर सकते क्योंकि 20 मार्क्स कहीं ना कहीं उनके हाथ में है। एटलीस्ट सबमिशंस, असाइनमेंट तो देने पड़ेंगे। यस और नो? तो इसीलिए अभी से हर एक टाइम का इस्तेमाल ना बहुत सही तरीके से करना बहुत जरूरी दोस्तों। फिर बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं, और कुछ आपके लाइफ में एम्बिशन चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। मुझे सच में मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स को थैंक यू बोलना। बहुत कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए। राइट? और बहुत कुछ किया है। लॉकडाउन जैसे माहौल होने के बाद भी उन्होंने आपको अब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ कम गिरने दिया होगा। खुद को एक होता है कि पहले तो सर ये टाइम मैनेजमेंट की तो मैं तो कहता हूं सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है, तुमको तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है तो तुम्हें जरूरत है वो रीजन वाई ढूंढने की। आता हूं मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी, लेकिन पहले एक माइंडसेट तो क्रिएट करो। सर हजारों वीडियोस देख लोगे लेकिन तुम्हारे अंदर वो बोलते ना कि आग ही नहीं रहेगी कि मुझे करना क्यों है, तो तुम लोग नहीं मोटिवेट हो पाओगे। मेरे दोस्तों, बिलीव मी,
3 से 4 महीने भी इनफ है। 12th कॉमर्स या कोई भी रहने दो सब्जेक्ट, पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं गारंटी देता हूं कि क्रैश बैच में करवा ले लोगा ऐसे, क्योंकि मुझे पता है होता है, आपसे भी हो जाएगा। बट आप में वो बिलीफ सिस्टम आनी चाहिए, आप में वो सिंसियरिटी आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स से, सिर्फ उसके उनके पास देख लेना। और आपके जो भी एम्बिशन है ना भाई कि लास्ट बोर्ड एग्जाम है सर, जो गलतियां हुई थी पहले तो अपने आप को माफ करो और 0 से चालू कर दो भाई जर्नी। सर हमेशा बात टाइम मैनेजमेंट की आती है। पहले मैं कह दूं कि अपने सब्जेक्ट को पहचानो कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सर और मैडम लेट्स सी, यहां पे जो आपको दिख रहा है अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो, ये सब्जेक्ट मेजॉरिटी बच्चों को सिमिलर है, सेम है। टाइम मैनेजमेंट यहां पे बताने वाला हूं, डिटेल बताने वाला हूं, तो इसलिए कहा कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। राइट, पे अटेंशन। पहले कुछ बातों को समझो कि टाइम मैनेज करने से पहले मैनेज क्या करना है। वहां पे क्या दिन भर तुमको शेड्यूल डेट और टाइम थोड़ी ना बताऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे। पहले समझो सर हमारे सब्जेक्ट में हम कौन से सब्जेक्ट में कहां स्टैंड कर रहे हैं। एसपी वालों अगर मेरे आप कुछ लेक्चर देखते हो तो बट ऑब्वियस एक कॉन्फिडेंस अपने आप आपका आएगा। बट मैथ्स वालों आपको तो साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरा भी मैथ्स था तो मैं आपकी भावनाएं बहुत अच्छे से जान सकता हूं। आपको दिन भर मतलब एटलीस्ट 2 से 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैथ्स सेल्फ स्टडी, मैथ्स स्कोरिंग है, बट अभी मैं क्या ही बताऊं। एसपी वालों अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा अपने फ्रेंड से बात कर लेना फोन पे, अगर आपको कभी टेंशन आए एसपी में सब्जेक्ट में तो बहुत ही मजे है बेटा। लेकिन हो सकता है अभी भी टाइम नहीं गया मैथ्स 1 मैथ्स 2 करना। लेकिन देखो इंग्लिश और लैंग्वेजेस, इस पे भी मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा। 20 मार्क्स सर कॉलेजेस देने वाले हैं तो तुम्हारे 120 मार्क्स का तुम्हें कोई टेंशन है ही नहीं दोस्तों। 20% कॉलेज की तरफ से फिक्स है और मुझे पूरा गारंटी है कि 18 to 19% कॉलेज वाले देंगे ही। क्यों देंगे सर? क्योंकि उन्हें भी उनका कॉलेज का रिजल्ट अच्छा लाना है। तो आपको डराने के लिए बहुत सारी बातें बताई जाएगी, बट आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपका रिजल्ट उनके कॉलेज का रिजल्ट दिखाता है। और सर ये यूनिवर्स, अब ये सारी बातें सबको पता है मेजॉरिटी कॉलेज के बारे में, कुछ कॉलेज अच्छे भी है कि कितने ही बच्चे जा रहे हैं और कितना ही वो पढ़ा रहे हैं। बट एनीवेज आप लोगों को कॉलेज वाले मार्क्स देंगे तो मुझे टेंशन एक्चुअली ये 120 मार्क्स मतलब 20% का नहीं है। मेरा प्लानिंग, मेरी स्ट्रैटेजी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए सर? हर सब्जेक्ट के ये 80 मार्क्स जिसका पेपर आने वाला है, और उसको भी तुम बाइफरकेट करो सर। एक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे इको में बात करूं 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 20 मार्क्स के ओसीएम, 20 मार्क्स के एसपी, 20 मार्क्स के अकाउंट। तो सर अगर मैं 20 ये ऑब्जेक्टिव्स अगर खत्म कर रहा हूं तो और थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अब मुझे 60 मार्क्स के लिए एक्चुअल मेहनत करनी है। पहले अपने पढ़ाई को एक सीक्वेंस में तो लेके आओ। आप बिना डायरेक्शन, आप विदाउट एनी, बोलते हैं ना कि गाइडेंस, कुछ पता नहीं कहां जाना है, सिर्फ सुबह उठ रहे हो, रात को सोते वक्त गिल्ट फीलिंग आ रही कि दिन भर किया क्या। और दोस्तों जो सीए और 12th साथ में कर रहे हैं उनके लिए तो अलग से मैनेजमेंट बताना पड़ेगा। ये तो सिर्फ 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूं। आप सीए फाउंडेशन भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, बताऊंगा वैसे अलग से, बट हो जाएगा। बट सर पहले समझो अपने आप को। पहले 20 मार्क्स का कॉलेज का टेंशन कम हुआ, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स, इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे, टेलीग्राम चैनल बनाया, उस पर डेली 7 बजे शाम को एमसीक्यूज हम पोस्ट कर रहे हैं। वहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 20 मार्क्स का टेंशन खत्म नहीं हुआ सर? डेफिनेटली हो गया। अब क्या चाहिए सर? अब एक्चुअली 40 मार्क्स अगर मुझे कोई कहता है तुम्हारे 40% सिक्योर है तो 12th बोर्ड में पास। अब सर स्कोर के लिए अगर हमें करना है, जो हमारे हाथ में 60 मार्क्स है, वैसे तो 80 मार्क्स है लेकिन 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव को मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम के सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व किए तो, ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व किए तो अब एक्चुअली क्या रहता है सर? 60 मार्क्स में हर चीज को क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको डिवाइड करके दिया हुआ है सर। फिलहाल याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश और जो लैंग्वेजेस है वो आपको अभी भी कुछ बच्चों ने शुरू नहीं किए हुए हैं, और जनवरी इस मंथ को आप कंसिडर करके चल रहे हो तो बहुत बड़ा गैम्बलिंग कर रहे हो, संभल जाना। सर आता हूं मेन मुद्दे पे, टाइम मैनेजमेंट पे। सर आपको, मुझे और इस दुनिया में हर किसी को 24 आवर्स ही दिए हैं, उसके ऊपर 1 घंटा ऊपर नहीं और 1 घंटा कम नहीं सर, उतना ही टाइम सबके पास है। अब मैंने चीजों को सिंपल करने के लिए एक ही काम में करूंगा तुम्हारे लाइफ में। अभी जो कोई सुन रहा, मैं इंडिविजुअल डिस्कशन हो गया, ये सिर्फ आपके लिए चल रहा है। यस यू, इंडिविजुअल बात कर रहा हूं मैं, भाइयों और बहनों जो भी है।
एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इंडिया में ना एक वर्किंग ऐसे एक सायकल है इंडस्ट्रियल एरिया में, ज्याला आपण म्हणतो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट आणि थर्ड शिफ्ट, म्हणजे मॉर्निंग और एक इवनिंग ऐसे, और नाइट शिफ्ट होता है एक। 8-8 घंटे ड्यूटी करते लोग। फिलहाल अपनी जिंदगी वैसे है, समझो मेहनत बहुत ज्यादा करनी है और रिजल्ट लेके आना है। तो सर मैंने 24 घंटे को 8, 8 और 8 ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेट्स सी, अब यहाँ पे पेन पेंसिल अगर आप लेके बैठ गए, वीडियो को पॉज करके, तो मजा आ जाएगा। सर 24 आवर्स है, तो पहले 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक मैंने एक शेड्यूल बनाया है। अब मेरे हिसाब से मैंने ये बात बताई है, आप उसमें कैसे बदलाव कर सकते हो वो भी बताता हूं। अब ध्यान देना, हाँ, इन 24 घंटों को छोड़ के तो कुछ भी नहीं होगा, मानते हो? हाँ सर, एक दिन में 24 आवर्स से अगर मैंने एक दिन को मैनेज किया तो मेरा एक वीक, मेरा एक मंथ और मेरा पूरा साल मैनेज हो जाता है। हम क्या करते हैं सर, 2 महीने का आएगा सोचते, अरे नहीं भाई, तू पहले एक दिन को तो सेटल कर, फिर अपने आप जब एक दिन अच्छा गया तो दूसरे पे कॉन्फिडेंस आएगा, एंड सो ऑन। तुम्हारी जो पटरी से जो नीचे गई है ना गाड़ी, वो वापस पटरी पे आ जाएगी। सुनिए ध्यान से सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन ये हो रहा है, टाइम आ का आ रहा है, टाइम जा का आ रहा, नहीं समझ रहा, लेकिन हमें प्रॉपर शेड्यूलिंग अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका फायदा होगा। सी, पहले 8 घंटे की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। सर मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, यहां पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे यही रहेंगे। सर पहला टाइम जब शुरू होता है, 3 घंटे का मैंने स्लॉट डिवाइड किया है, 12 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ओके, ध्यान से सुनना। इन 8 घंटों में अनअवॉइडेबल, मतलब जिधर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, भाई ह्यूमन बॉडी है, हमें नींद जरूरी है। अगर सोएंगे तो दूसरे दिन उतना इफेक्टिवली काम करेंगे, तो नींद पे सैक्रिफाइस नहीं करना है, लेकिन मिनिमम आप लोगों को, या मैक्सिमम बोल दूं मैं, 6 ही घंटे सोना है सर, 12 से लेके 6। अब मुझे पता है हमारी जनरेशन से 3 बजे तक तो हमारा लास्ट चैटिंग खत्म होता है ना, 2:30 बजे तो सर हम वेब सीरीज देख के सोते हैं। तो आप कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा ना, आपके हिसाब से मैनेज करना। यहां पे सिर्फ लिख देना एक्टिविटी में क्या किया, चैटिंग किया, सोए, XYZ। बट मेरे पहले 6 घंटे तो यहां पे ही फिनिश हो गए। अब बच्चे बोलते सर आम्हाला कळतच नाही, पेरेंट्स बोलते आमची मुलं काय करता आम्हाला समजतच नहीं। अरे उनका पहले शेड्यूल तो देखो। तो इस पहले 8 घंटे में 12 से लेके 8 आप लोग अपने आप को कोसो ही मत, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 6 बजे तक भी सो रहा हूं, अभी मेरे को तो पता है हमारे इस लेक्चर में ऐसे भी कुछ महानुभाव है, अच्छी बोलते ना कि महान आत्माएं हैं जो 8-8 बजे तक सोती है, तो उनका पहला शेड्यूल तो 12 से 8 खत्म, दूसरे शेड्यूल में वो उठेंगे सर। लेकिन प्लीज अपने इस 2 घंटे को तो भी एटलीस्ट ना सेव कीजिए सर और मैडम। तो चलो 8 में से ये 2 टाइम गया, अब 6 से 8 अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे ऐसे लगता है ये सुबह सुबह 2 घंटे OCM पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इस सब्जेक्ट का, देखने को बहुत अच्छा लगता है बट करने को उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। तो मेजोरिटी बच्चे मेरे पास क्रैश बैच में OCM सब्जेक्ट क्यों लगाते, उसका रीजन ही ये है, क्योंकि वो लर्न होने में जो दिक्कत आ रही है ना, वो मेमोरी टेक्निक से इतने मेहनत के बाद वो 2-3 महीने में फिर बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आके ऐसे ही 95-96 नहीं आते, वो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कोई करवा रहा है तो कर रहे, खुद से नहीं हो रही। तो मैं चाहता हूं कि आप एक शेड्यूल में 2 घंटे OCM का पढ़ाई रखो। तो पहले 8 घंटे में मैंने 6 घंटे नींद निकाली और 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट यहां पे लिखना है आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं कोई बंदा, मेरा कोई राइट नहीं है, या मैं आपको इंडिविजुअली नहीं जानता कि आपका एक्चुअल शेड्यूल क्या है। हो सकता है इसमें कॉलेजेस भी क्लैश करे, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मेट उठाना है और अपना शेड्यूल उसमें रखना है। किसी की रात को पढ़ाई होगी तो भाई ठीक है, उस हिसाब से यहां पे स्टडी डाल दे, उसका सब्जेक्ट लिख दे अकाउंट 12 से 3, राइट, अगर अकाउंट्स पढ़ते हैं तो। लेकिन फॉर्मेट वो 24 घंटे सेम रखना, इस क्लॉक को चेंज मत करना, 12 से 8 डन। पहले 8 घंटे सर खत्म, 3 घंटे मतलब 6 घंटे की नींद ली, 2 घंटे मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा। अब मेरा शेड्यूल, अब मेरा पूरा फोकस शिफ्ट होता है दूसरे 8 घंटों पे, जो शिफ्ट शुरू होता है 8 बजे से लेके 4 बजे तक। सर और मैडम देखो, जब मैंने मेरे हिसाब से 2 घंटे में मैंने क्या पढ़ा था सर, मैंने किया था 6 to 8 OCM, राइट। अब उसमें तो आपको टेंशन नहीं, अब 8 से 10 अगर मैं अकाउंट पढ़ लूं 2 घंटे तो कैसे रहेगा। बट हो सकता है इसमें आपके कोई क्लासेस हो सकता है किसी का मॉर्निंग कॉलेज हो, लिख लो सिर्फ। पहले आप कुछ चेंज मत करो 1-2 दिन, इसलिए मैंने 1 दिसंबर का वीडियो इतने जल्दी पोस्ट किया है। या कोई बाद में देख रहा है तो उस हिसाब से कर ले। लिखो कि कॉलेज है तो कॉलेज है, क्लास है तो क्लास है,
ताकि ये तो ना लगे कि मेरा वक्त मैंने ही टाइम पास कर दिया। एटलीस्ट क्लास किया मतलब पढ़ा ना, उधर आपने टाइम दिया ना, तो लिखिए 2 घंटे सर, ओके, भले 8 से 9 हो तो लिख देना अंदर बॉक्स में कि 1 आवर क्लास एंड 1 आवर सेल्फ स्टडी, आपने अकाउंट ऐसे, लेकिन लिखिए, हर चीज को लिखिए, हर दिन लिखिए, तो आपको समझेगा आप कैसे कर रहे हो। देन 10 to 12 मुझे ऐसे लगता है कॉलेज का होमवर्क या क्लास का होमवर्क रहता है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट कर देना। अकाउंट्स ही आप यहां पे करोगे लेकिन प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो 8 से लेके 12 अगेन मेरे सेकेंड शेड्यूल के 8 घंटे में से 50% टाइम अब जा चुका है, और यहां पे मैंने अकाउंट्स को जस्टिस दिया, अकाउंट पढ़ा। 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर, एक थियरी सब्जेक्ट पढ़ा और अब मैंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। क्या मेरा 50% टाइम खत्म हो गया? हाँ, लेकिन आपको पहले ये देखो कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो लिख दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो आप करते ही होगे। ऐसे नहीं कि सर ऐसे बैठे रहे शांति से। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो और पढ़ भी नहीं रहे हो तो पहले संभालो, देखो कि क्या चल रहा है। सर 12 से 2 सर खाने का टाइम क्या, इंक्लूडिंग ब्रेक, अब 15-20 मिनट एडजस्ट करना इसमें, राइट। खाने का टाइम मतलब दिया ही नहीं आपने, तो आप एडजस्ट करना सर, आधा 1 घंटा पकड़ लेना। बट 12 बजे के बाद जिनका मैथ्स है, 12 से 4 दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मैथ्स को वैल्यू दीजिए। सारे क्लासेस में अकाउंट पे इतना जोर दिया जाता है, इको पे इतना जोर दिया जाता है, अरे मे बी मैथ्स इतना बोलते हैं ना कि बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए क्लासेस में भी शायद इग्नोर किया जाता है, लेकिन आप उसको इज्जत दीजिए। नहीं तो मैंने मैथ्स में 40 और 55 और 50 मार्क्स आते हुए भी देखे। स्कोरिंग सब्जेक्ट का कब वो लो स्कोरिंग हो जाता है पता नहीं चलता, और आपके पेरेंट्स को तो लग रहा है वो स्कोरिंग है, लेकिन शायद आप स्टूडेंट रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, और आपको तो समझ ही गया कि मैथ्स क्या दिए लगा रहा है, राइट। तो इज्जत से उसको दीजिए। एक्चुअली अभी बता दूं, कोई मेरी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, लेकिन क्रैश बैच हमारी शुरू होने वाली है। 1 से 1.5-2 महीने में पूरा मैथ्स कवर किया करा के देने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नंबर पे फोन कर देना है, मैथ्स का क्रैश बैच। बट एनीवेज नहीं जरूरत है तो मत लगाओ, लेकिन आप पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। और जिनका एसपी है वो इन 2 घंटों को थोड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि एसपी में इतना टेंशन नहीं है। आप भले यहाँ पे अकाउंट्स कर लेना और बाद में 2 से 4 एसपी पढ़ना। खत्म सर मेरे 16 घंटे डन दिन के। टाइम मैनेजमेंट सर होता क्यों नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि दिन कहां चालू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। लेकिन 4 बजे तक मैंने इस हिसाब से मेरी सारी एक्टिविटी को नोट डाउन किया, तो अब मुझे एक्चुअल में समझ रहा है कि मैं कहां पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं या वेस्ट कर रहा हूं। समझ में आया दोस्तों? 16 घंटे, और इसमें से मैंने देखो मतलब ऐसे बातें करते करते 16 आवर्स हो गए, पता भी नहीं चला। सर अब जो थर्ड फेज मेरा बचा हुआ है दैट इज 4 to 12, मतलब 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग टाइम है बच्चों के लिए। कुछ बच्चे अभी क्योंकि लॉकडाउन उठ चुका है तो दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हैं, कुछ क्लासेस और कॉलेजेस में जा रहे हैं तो 2-3 घंटे ऐसे हैंग आउट कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। और आप अपने करियर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ इसी टाइम पे कर रहे हो दोस्तों। ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने कहा कि आपने 12 से 4 अगर मैथ्स किया है, जिनका मैथ्स ने उन बच्चों ने अकाउंट और एसपी पढ़ा हुआ है, दोस्तों 4 से 5 आप एक ब्रेक ले सकते हो, ये मेरा कहना है। अगर आपको पढ़ना है डेफिनेटली आप पढ़िए, नो डाउट, 1 घंटे का ब्रेक लो, नहीं तो आप अपने शेड्यूल में सिर्फ ये कॉलम सेम रखना मालिक। एक्टिविटी में आप जो कर रहे हो पहले उसे जेन्युइनली लिखना और बाद में उसमें बदलाव करना। समझ में आ रहा है? तो 4 से 5 ब्रेक हो गया सर। 5 से 7 2 घंटे आपका होमवर्क, असाइनमेंट या कुछ पेंडिंग है काम, उसे रिवीजन वैसे कर लो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं, जो बाकी जहां पे डर लग रहा है उसको उठाओ वापस। एंड 7 से 9 इकोनॉमिक्स, इसको थोड़ा टाइम दो। अभी आप इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वाट लगाता है बच्चों को, अगर मैं एक बच्चों के भाषा में बात करूं तो, क्योंकि सर पहले 5 चैप्टर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है और लास्ट के 5 चैप्टर क्लासेस वाले अच्छे से नहीं सिखाते, फटाफट वन टाइम रीडिंग, तो वो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों को, क्योंकि पहले 5 में तो कंसेप्चुअली लगी है और बाद के 5 इतने फटाफट हुए कि समझा ही नहीं क्या हुआ और कब हुआ। तो इकोनॉमिक्स दूर से देखा तो अच्छा, पास गए तो सर बहुत डर लगा, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीडीएफ जो बना के दिए है, ये अकाउंट का पीडीएफ दिख रहा है, देखो इतना सिस्टमैटिक तरीके से सब करके दिया है। जब आप टाइम मैनेजमेंट में इसे इन्वॉल्व करोगे, सिर्फ टिक करो कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, और याद रखो 2 घंटे में पूरा चैप्टर नहीं कर सकते, लेकिन 2 आवर्स अगर आपने 5 दिन दिए या 1 वीक दिया, 1 वीक में तो चैप्टर खत्म होता है। फिर यहां पे टिक कर देना भाई कि चैप्टर हो गया। टेक्स्ट बुक में के सम कर लिए या रेफरेंस बुक के सम किए, क्लास के नोट्स के किए,
राइट, मेजोरिटी टारगेट पब्लिकेशन से किए, वॉट एवर। नाउ आप इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बना के दिया है, राइट, वेटेज दिया है एक तरफ, वो उस शेड्यूल में देखिए। अगर मैंने 2 दिन पढ़ाई की इकोनॉमिक्स की और सर मेरा पहला चैप्टर हो रहा है, एक वीक में 2 चैप्टर हो रहे, कितना कॉन्फिडेंस आया। देखो रीडिंग 1 रीडिंग 2 में अगर टिक कर रहा हो तो दोस्तों अपने आप को एक फोकस तरीके से ना, मतलब सब चीज का रिकॉर्ड रखो कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। समझ में आ रहे हो, हर सब्जेक्ट का है, टेलीग्राम चैनल में है अपना, अगर आपको मतलब देखना हो तो, राइट, पूरा चैनल एक बार देखिएगा, बहुत सारे एमसीक्यू से थोड़ा ऊपर चला गया होगा। ओके, क्रैश बैच के बच्चों को सारी चीज, ऑफलाइन वालों को तो हम ये प्रिंट आउट्स भी देंगे, लेकिन तुम लोग जो ऑनलाइन हो पहले प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए। एनीवेज सर मुद्दे पे आते हैं सर, 7 से 9 इकोनॉमिक्स, 9 से 12 अब यहां पे लैंग्वेजेस में काम करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सर, 9 से 12 में आप लोगों को पता है मुझे खाने का टाइम है, किसी को सीरियल देखना है, किसी को वेब सीरीज देखना है, किसी को बात करनी है अपनों से, है ना, अपनों से। तो अब क्या करें सर, इस टाइम में तुम्हारे 200 मार्क्स की लगी पड़ी है एक्चुअली लैंग्वेजेस। सर 200 मार्क्स मतलब करीब करीब 33% से ज्यादा हो जाते तुम्हारे, 33% के करीब। और तुम लोग, मैंने एक वीडियो स्पेशली इस पे बनाया था कि तुम अगर सिर्फ 67% के लिए पढ़ रहे हो, अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपका अकाउंट हो, इको हो, ओसीएसपी हो या मैथ्स हो, तो तुम अगर 67% के लिए जान डाल के प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे भाई तू कैसे 90% एक्सपेक्ट कर रहा है, या कैसे 95 एक्सपेक्ट कर रहे हो, जबकि तुम पढ़ ही रहे हो 67% के लिए। थोड़ा इस बात को सोचा। और नहीं तो आज से भी अगर आपने 2, ढाई, 3 घंटे दिए तो भी अच्छे से हो सकता है। इंग्लिश बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है सर, जैसे हम पैसेज आते लिख देंगे, बट पेपर पैटर्न तो देखो मालिक, क्या ग्रामर आता है वो तो समझो, कर लो। और हो रहा है तो अच्छे से खुद से करो, किसी को ऐसे हमसे करवाने, बहुत सारे पेरेंट्स के लिटरली हमें फोन आते हैं सर कि कोई वापस, क्योंकि हम अकाउंट, इको, ओसीएसपी, मैथ्स का तो क्रैश बैच ले रहे, सर इंग्लिश का क्या, तो इस बार वो भी होने वाला है। लास्ट टाइम भी हुआ था बट ठीक है पेपर हुए नहीं, लेकिन इस बार भी मैम को, मतलब मैम अपने इंग्लिश का क्रैश बैच लेने वाली है, 2 से 3 महीने का, बहुत ही नॉमिनल फीस है, वो पेपर लेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में ही करवा देगा। अगर करना है, नहीं करना मालिक नहीं बोल रहे करो, लेकिन खुद तो पढ़ो, राइट। जिनसे नहीं हो रहा करना है, कौन मतलब हमें पूछ सकते हो, नहीं खुद से करना है खुद कर सकते हो, लेकिन करना मस्ट है, छोड़ नहीं सकते। देखना मस्ट है कि क्या पेपर पैटर्न है, कैसे आंसर, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मैंने लिटरली देखा है कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे नमूने होते हैं कि उनको तो वहां पे जाके समझता है कि पेपर पैटर्न ये है। अब बताओ, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर 80-90%। सेम लैंग्वेजेस, आधे बच्चों ने अपना हिंदी, इंग्लिश, जो भी रहेगा, मराठी, आईटी, संस्कृत, बुक्स ही नहीं खोले। अरे कैसे चलेगा दोस्तों, समझो। टाइम मैनेजमेंट खत्म हो गए तुम्हारे 24 घंटे। क्या टाइम मैनेजमेंट बताओ, तुम लोगों ने 8-8 घंटे में डिवाइड किया, कुछ बच्चों उसको ऑब्जर्व करना सिर्फ इस पूरे शेड्यूल को, बिलीव मी आधे जनता को तो यह दिखेगा कि सर इसमें तो आधे से ज्यादा टाइम एक स्लॉट पूरा सोने में चला गया, एक पूरा स्लॉट आधी जनता का तो क्लास में ही जा रहा है। और क्लास तभी करो अगर समझ रहा है तो। अगर आपको लगता है यार टाइम पास ही हो रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, इज्जत से शिद्दत से अपने क्लास, अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। कुछ अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ रहे वो देख के खत्म करो, सिर्फ भाई क्लास वाले बोल रहे करो इसलिए मत करना। पेरेंट्स को भी समझाओ, उनको समझता होगा कि कॉलेज वाले बुला रहे करना है, बट भाई अभी मुझे समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कहां पे कंफर्टेबल लग रहा है और मैं पढ़ पा रहा हूं या पढ़ पा रही हूं, समझ में आ रहा है। नहीं तो आधे जनता के तो 16 घंटे सोने में एंड कॉलेज क्लासेस में जा रहे हैं, तो अब बचते 8 घंटे उसमें तो एग्जॉस्ट हुए पड़े, कुछ हो नहीं रहा, एनर्जी नहीं रहती, खत्म दिन। ऐसे करते करते तो हम नवंबर एंड तक पहुंच गए और दिसंबर भी चला जाएगा और जनवरी, अब क्या करें सर। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको 8 घंटे के टाइम बना के, शेड्यूल बना के दिया है, उसमें अपने हिसाब से पहले तो आप अभी क्या कर रहे हो वो दिखिए, तो आपको सच में समझेगा कि आपका कोई गलती रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपना शेड्यूल ही इतना कंफ्यूजिंग और इतना क्या बोलते हैं ना, विदाउट प्लानिंग बना के रखा है कि आपका दिन आता है जाता है, बस ना तो जी रहे हो, ना तो मजे कर रहे हो, ना तो पढ़ रहे हो। मतलब पढ़ते वक्त बाहर के टेंशन, बाहर रहते हो तो पढ़ाई का टेंशन, और टाइम को बहुत ज्यादा उलझन में डाल के रखा है। दोस्तों तुम सब कर सकते हो। जिसने पूरा लेक्चर देखा, अप्रिशिएट करो खुद को कि तुम यहां तक पहुंचे हो, और अपने दोस्तों को बोलना भाई आधे लेक्चर देख के कुछ नहीं समझता, पूरा देखो तब समझेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये चीज।
जब क्रैश बैच होगा तो जो मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि मैं 2, ढाई, 3 घंटे जितने भी क्लासेस लूंगा, बिलीव मी वो एक भी मिनट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका वेस्ट जाएगा। हर टाइम पे आप लर्निंग या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखते रहोगे जो आपको याद आने वाला एग्जाम में। मेरा आपने इंडेक्स नंबर का वीडियो देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे रिवीजन के प्लेलिस्ट में जाके। तो तुम्हारा टाइम कितना क्रूशियल है मुझे पता है, बट बोर्ड एग्जाम में बहुत बच्चे पैनिक होके अगर फेल हो गए, अगर 40-50% आ गए साल भर, और पता है कुछ एग्जाम में तो मिनिमम एक क्राइटेरिया है कितना परसेंटेज होना चाहिए। सो प्लीज अपने फ्यूचर को रिस्क पे मत लो। 3 महीने में अगर जिंदगी भर का एक रिजल्ट बन रहा है तो क्यों नहीं दे सकता मैं 3 महीने? समझ में आ रहा है आपको? जितना टाइम पास किया, जितने फ्रेंड्स थे, जितना आपकी अटैचमेंट हो गई होगी, बोलना भाई 3 महीने का सिर्फ ब्रेक लो, स्पेस दो खुद के लिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करो। राइट दोस्तों, तो बहुत सारी बातें वैसे तो और भी कर सकता हूं, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है। राइट, टाइम मैनेजमेंट दिया 8 घंटों में डिवाइड करके बता दिया। आप अब खुद वहां पे टाइम पोस्ट कीजिए, आपको खुद को समझेगा कि क्या पे गलती हो रही है, और जो अनअवॉइडेबल है ना बेटा उसे हटा दीजिए। अनअवॉइडेबल जो अवॉइडेबल है, सॉरी, उसे हटा दीजिए। अनअवॉइडेबल को तो कुछ भी नहीं कर सकते, सोना है तो है ही। जो अवॉइडेबल है उसे हटा दीजिए और याद रखिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे फ्रेंड के साथ टाइम पास या 4 घंटे में एक पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि पिछले 8 महीने से टाइम पास हुआ ही है। आप खुद की जिंदगी खुद ही बदल सकते हो। आपका दोस्त हो सकता है फॉर द टाइमिंग टेंशन कम कर दे, मेरे लेक्चर्स हो सकता है आपको फॉर द टाइमिंग मोटिवेट कर दे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके 3 घंटे पेपर आपको ही लिखना है। समझ में आ रहा है? और अगर आपको ही पेपर लिखना है तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा, और कोई चीट विट नहीं होते वहां पे, चीटिंग वीटिंग नहीं होती। ऐसे तो दिमाग से निकाल देना, कुछ तो मतलब क्या ही बताओ, बहुत नमूने मिलते हैं मुझे। बट एनीवेज दोस्तों, ये जो बात संडे मुझे मिला, मैंने आपके साथ बात की। हो सके तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। राइट, उनको बोलो एक बार पूरा वीडियो देखिए जैसे आपने देखा, एंड अपने आप को जो आप ट्रैक से उतर गए थे वापस ट्रैक पे लेके आओ। ठीक है सर और मैडम, थैंक यू सो मच। एक बार जिनको क्रैश बैच का रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी इशू आ रहा है फाइनेंशियल या व्हाटएवर, एक बार मैम से बात करें, मेरे तक मैसेज आएगा, हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाई चालू रखो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।